हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु जीडी सर में। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार कुशल मंगल एवं स्वस्थ मस्त होंगे। और मैं आज आपके लिए इंटरमीडिएट के प्रथम चैप्टर द लास्ट लेसन को लेकर आया हूँ, जिसका हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे और समझेंगे इस कहानी को अच्छी तरह से। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज स्टूडेंट्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपका इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंजे डार्ट ने लिखा है। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट का नाम ये लिखा है यहाँ पर द लास्ट लेसन। तो जैसा कि इसका नाम तो है द लास्ट लेसन, लेकिन है आपका पहला लेसन। तो थोड़ा स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इनमें कौन कौन है इसको ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखा है हु इज हु इज हु, कौन क्या है। तो कौन क्या है देखते हैं ज़रा। एक लड़का है फ्रेंज, इसका नाम है फ्रेंज। तो देखते हैं क्या है ये। ही इज द नरेटर, ये कथाकार है, ये कहानी को वो कहने वाला यही है फ्रेंज। द लेसन माने इस पाठ की, यानी इस पाठ का कहानीकार है। एंड माने और, आ स्टूडेंट एक छात्र है, इन आ स्कूल एक स्कूल में। समझ गए स्टूडेंट्स, एक फ्रेंज नाम का लड़का है जिस पाठ का कहानीकार है और एक स्कूल का छात्र है। एम हेमिल कौन है स्टूडेंट्स देखते हैं। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक हैं ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के। वह फ्रांसीसी भाषा के एक अध्यापक हैं। एंड मीन्स और, हैज ट्रू पैट्रियटिक फीलिंग्स। एंड मीन्स और, हैज रखते हैं, ट्रू माने सच्ची, पैट्रियटिक माने देशभक्ति की, फीलिंग्स मीन्स भावनाएं। टूवार्ड्स माने के प्रति, हिज माने अपनी, मदरलैंड माने मातृभूमि, फ्रांस माने फ्रांस के प्रति। तो एम हेमिल कौन है। एम हेमिल एक टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और ये अपनी मातृभूमि फ्रांस के प्रति एक देशभक्ति की भावनाएं अपने हृदय में रखते हैं। तीसरे जो हैं वो हैं विलेज पीपल, गांव के लोग। तो दे आर द विलेज पीपल, दे मीन्स वे, आर मीन हैं, द पीपल मीन्स लोग, फ्रॉम अ नियर बाई विलेज, पड़ोस के। नियर बाई मीन्स होता है पास के या पड़ोस के। विलेज माने गांव के। हु माने जो, आर मीन्स हैं सिटिंग बैठे हुए, कोटली चुपचाप। ऑन माने पर, द बैक माने पिछली, बेंचेज माने बेंचों पर। लाइक स्टूडेंट्स माने छात्रों की भांति। टू हियर सुनने के लिए। एम हेमिल को। तो वो गांव के लोग हैं, गांव एक पड़ोसी गांव के लोग हैं, पास के गांव के लोग हैं, जो छात्रों की भांति चुपचाप पिछली बेंचेज पर बैठे हुए हैं एम हेमिल को सुनने के लिए। तो ये तीन लोग हैं। अब हम जानते हैं पूरी स्टोरी को और टेक्स्ट का अध्ययन करके हमको पूरी स्टोरी पता चलेगी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, आपका टेक्स्ट शुरू होता है। ये पहला पैराग्राफ है आपका। देखिए पहला पैराग्राफ ये आपका है और यहाँ से हम आपका टेक्स्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड माने और, बाज माने था, इन माने में, ग्रेट माने बड़े, ड्रेड माने भय में, ऑफ आ स्कॉल्डिंग, एक डांट की। तो ये कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। कौन कह रहा है ये फ्रेंच कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए उस दिन सुबह देर से चला था और डांटे जाने के भय में थे, अर्थात मुझे एक डांट का डर था। स्पेशली, विशेषतया। बिकॉज, क्योंकि एम हेमिल इनके गुरुजी हैं।
इनके टीचर हैं जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाते हैं। तो बिकॉज माने क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न करेंगे या प्रश्न पूछेंगे, अस माने हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स माने पार्टिसिपल से संबंधित, क्योंकि एम हेमल ने हमसे कहा था कि वह पार्टिसिपल से संबंधित हमसे प्रश्न पूछेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा लेट भी हो गए हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो जानते ही होंगे। एंड मीन्स और आई डिड नॉट नो, आई माने मैं, डिड नॉट नहीं, नो जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला भी शब्द, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, अबाउट देम उनके बारे में। किन के बारे में? ये देम वर्ड आया पार्टिसिपल्स के लिए। तो ये कह रहा है फ्रेंड्स कि मुझे जो है पार्टिसिपल्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं था या उसका पहला भी शब्द मैं नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आप रनिंग अवे भाग जाने की, एक क्षण के लिए तो मैंने भाग जाने की सोची। एंड मीन्स और स्पेंडिंग बिताने की सोची, द डे माने दिन को, आउट ऑफ डोर्स माने घर से बाहर, यानी दरवाजे से बाहर का मतलब घर से बाहर। तो फ्रेंड बोल रहा है कि एक क्षण तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं और अपने दिन को कहीं बाहर, घर से बाहर बिता दूं, यानी भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने की इन्होंने सोची। इट वाज सो वार्म, अत्यधिक गर्मी थी, अर्थात दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमक थी। द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बर मीन्स थी चिरपिंग, चिरपिंग मीन्स होता चहचहाना। एट द एज माने अंतिम भाग पर, या कह सकते हैं टॉप पार्ट पर, ऑफ द वुड्स माने पेड़ों के, यानी चिड़िया जो थी वो पेड़ों या जंगलों के अंतिम भाग पर चहचहा रही थी। एंड माने और, इन द ओपन फील्ड माने खुले मैदान में, बैक माने पीछे की ओर, ऑफ द सा मिल माने आरा मशीन के, द पर्सियन माने पर्सियन, सोल्जर्स मीन्स होता सैनिक, बर माने थे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स होता अभ्यास करना, सैन्य अभ्यास। तो फ्रेंड बता रहा है कि दिन बहुत गर्म और चमकीला था। चिड़िया जो थी वो जंगलों के अंतिम भाग पर यानी टॉप पार्ट पर चहचहा रही थी, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जो पर्सियन सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बर ड्रिलिंग, सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, इट मीन्स ये बाज माने था, ऑल मच ये सब कुछ कैसा था, मच माने मच मोर मीन्स अत्यधिक, टेम्पटिंग माने आकर्षक, देन द रूल माने नियम की तुलना में, फॉर पार्टिसिपल्स माने पार्टिसिपल के। तो ये सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में बहुत ज़्यादा आकर्षक या लुभावना था। बट माने लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन आई हैड में रखता था, द स्ट्रेंथ मीन शक्ति, टू रेजिस्ट माने विरोध की, लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी। अर्थात ये कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जा सकता था, इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता था। एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं भागते हुए या तेजी से दौड़ते हुए स्कूल गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं स्टूडेंट्स। एक पैराग्राफ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वेन मीन्स जब, आई माने मैं, पास्ट माने गुजरा, द टाउन हॉल माने सभागार से होते हुए, देयर वाज अ क्राउड वहाँ एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, द बुलेटिन बोर्ड माने सूचना पट। तो फ्रेंड बोलता है कि वेन माने जब, आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल सभागार से, देयर वाज अ क्राउड एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द बुलेटिन बोर्ड माने सूचना पट। जब मैं सभागार से गुजरा तो सूचना पट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम आते थे या आए थे, फ्रॉम देयर वहीं से। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार वहीं से आए थे। कौन कौन से बुरे समाचार बता रहे हैं? द लॉस्ट बैटल्स हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट सेना में विशेष भर्तियों के समाचार, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ऑर्डर्स मीन्स आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स मीन्स होता है अधिकारियों के, और अधिकारियों के आदेश। तो क्या क्या इन्हें मतलब बुरे समाचार प्राप्त हुए थे? हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में विशेष भर्तियों के समाचार, और अधिकारियों के आदेश। एंड माने और, आई थॉट मैंने सोचा,
टू माई सेल्फ, अपने आप से, यानी अपने आप में सोचा, मैंने अपने मन में सोचा। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। अब मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, वाट कैन बी द मैटर नाउ। वाट मीन्स क्या, कैन भी हो सकता है, द मैटर मीन्स बात या मामला, नाउ माने अब क्या बात हो सकती है। तो इनको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, तो इनके मन में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि अब क्या बात हो सकती है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। देन माने तब, एज आई हरीड, एज माने जैसा कि, आई हरीड मैंने जल्दी की, बाई एज फास्ट उतनी तेज चला मैं, एज आई कुड गो जितनी तेज मैं जा सकता था। तब मैं इतनी मतलब चलने में इतनी तेजी की जितनी तेजी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ एक लोहार था, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार होता है, बाचर जिसका नाम था बाचर, बास्टर, हु माने जो, बाज माने था, देर माने वहाँ। एक लोहार बाचर वहाँ था, विद माने के साथ, हिज अप्रेंटिस अपने एक सहयोगी के साथ, अपने एक हेल्पर कह सकते हैं आप, अप्रेंटिस मीन्स हेल्पर यानी सहायक के साथ। रीडिंग माने पढ़ रहा था, द बुलेटिन माने सूचना को। तो एक लोहार, बाचर नाम का एक लोहार जो है अपने एक सहयोगी या सहायक के साथ वहाँ सूचना को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो उसने मुझको आवाज दी। किसने आवाज दी है, बाचर ने। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ। बब एक संबोधन सूचक वर्ड है जो किसी को बुलाने के लिए कहा जाता है, तो बब का मतलब है आप बेटा लगा सकते हैं। तो इतनी तेज मत जाओ बेटा। यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, प्राप्त कर लोगे, टू योर स्कूल अपने स्कूल, अर्थात तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय रहते, अर्थात तुम स्कूल भी पहुंच जाओगे और समय तुम्हारा बच भी जाएगा, अर्थात तुम्हारे पास समय की अधिकता है, तो तुम समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन ये तो कुछ और ही सोच रहे हैं भाई, देखें क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स। आई थॉट मैंने सोचा, ही बाज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट मैंने सोचा, ही माने वह, बाज माने था, मेकिंग बना रहा, फन मजाक, ऑफ मी मेरा, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड और मैं पहुंचा है, महमिल के लिटिल गार्डन में छोटे बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँपते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाँपते हुए। तो मुझे लगा कि बाचर नाम का जो व्यक्ति है वो मेरी मजाक उड़ा रहा है और मैं तभी हाँपते हुए एम हेमिल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताया गया है यूजुअली माने प्रायः, बेन माने जब, स्कूल बिगन स्कूल प्रारंभ होता था, देयर बाज अ ग्रेट बस्टिल, देयर माने वहाँ, बाज होती थी, अ ग्रेट बस्टिल माने एक बहुत बड़ा शोर होता था, बस्टिल मीन्स शोर, शोरगुल। तो यूजुअली माने प्रायः जब भी स्कूल प्रारंभ होता था तो वहाँ पर एक बहुत शोर हुआ करता था, शोरगुल हुआ करता था। बिच माने जिसको, कुड बी हियर्ड जिसको सुना जा सकता था, कुड बी हियर्ड मीन्स सुना जा सकता था। आउट बाहर, इन द स्ट्रीट माने गली में, जिसको बाहर गली में भी सुना जा सकता था। किस किस का शोर आता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग माने खुलने का एंड क्लोजिंग बंद होने का, ऑफ डेस्क माने डेस्क से, यानी स्टूडेंट्स जो अपनी डेस्क पे बैठे होते हैं उसे खोलते बंद करते रहते हैं, उससे एक शोर उत्पन्न होता है। तो ये कह रहे हैं डेस्क के खुलने और बंद होने का शोर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स माने पाठों को, रिपीटेड दोहराए जाने से, इन यूनिसन माने एक स्वर में, और एक स्वर में पाठों को दोहराए जाने का शोर। वेरी लाउड इतना तेज शोर, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो विद आवर हैंड्स कि हमारे हाथ, ओवर आवर ईयर्स हमारे कानों पर होते थे, टू अंडरस्टैंड माने समझने के लिए, बेटर माने अच्छे से। तो ये शोर गुल इतना तेज होता था। किस किस का शोर बताया गया है, डेस्क के खुलने बंद होने का शोर, पाठों को एक स्वर में दोहराए जाने का शोर, और ये शोरगुल इतना तेज होता था कि कोई भी बात को अच्छे से समझने के लिए हमारे हाथ कानों पर आ जाया करते थे, अर्थात हमें अपने हाथों को कानों पर रखना पड़ जाता था। एंड मीन्स और, द टीचर्स माने अध्यापक का, ग्रेट माने महान, रूलर माने पैमाना, रैपिंग, रैपिंग माने होता थपथपाने की आवाज़, ऑन द टेबल, और गुरुजी के पैमाने की, थपथपाने की आवाज़, मेज पर जो थपथपाने से आवाज़ उत्पन्न होती है वो आती थी।
बट मीन्स लेकिन, नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन फ्रेंच कहता है नाउ माने अब, इट माने यह, वाज माने था, ऑल माने सब कुछ, सो स्टिल बहुत शांत, लेकिन अब यह सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने पूरी उम्मीद की थी या कर रखी थी, द कमोशन माने शोर का फायदा उठाने की, टू गेट पाने के लिए, द माई डेस्क अपनी डेस्क को, विदाउट बीइंग सीन बिना दिखे, मैंने अपनी डेस्क को बिना दिखे प्राप्त करने के लिए, शोरगुल का फायदा उठाकर प्राप्त करने के लिए पूरी उम्मीद कर रखी थी, यानी मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं शोरगुल का फायदा उठाकर अपनी डेस्क तक आराम से बिना दिखे पहुंच जाऊंगा। बट मीन्स लेकिन, ऑफकोर्स माने वास्तव में, दैट डे माने उस दिन, एवरीथिंग माने सब कुछ, हैड टू बी एज क्विट, हैड टू बी माने था, एज क्विट उतना शांत, एज संडे मॉर्निंग जितना कि रविवार की सुबह को होता है, लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह को होता है। थ्रू द विंडो, थ्रू माने से, द विंडो माने खिड़की से, खिड़की से ऐसा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को, क्लासमेट्स माने सहपाठी, ऑलरेडी जो पहले से ही, इन देयर प्लेसेस अपने अपने स्थानों पर थे, तो खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल, और एम हेमल अर्थात गुरुजी यानी कि इनके जो अध्यापक थे वो, वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग माने चल रहे थे, अप एंड डाउन माने आगे पीछे, विद हिज टेरिबल, विद माने के साथ, हिज माने अपने, टेरिबल माने भयानक, आयरन माने लोहे के, रूलर पैमाने के साथ, अंडर हिज आर्म यानी अपनी बगल में लिए हुए, ठीक है। अंडर हिज आर्म का मतलब होता है भुजा के नीचे, तो यहाँ पे बगल में कह सकते हैं हम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस एंड आई एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो खिड़की से जब मैंने अपने साथियों को देखा, सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे, और एम हेमल जो है अपना एक भयानक लोहे का पैमाना बगल में दबाए आगे पीछे चल रहे थे। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना था या खोलना पड़ा, द डोर माने दरवाजा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो माने जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी सबके सामने से होकर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा या झेंपा हुआ था, एंड हाउ फ्राइटनेड, और कितना भयभीत आई बाज में था। तो आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना झेंपा हुआ और घबराया हुआ यानी भयभीत था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबे लंबे वीडियोज अगर बना देते हैं तो उसे अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़ दें ताकि हमें पता चल सके कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल समय से मिलती रहे। थैंक यू।